सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून। ओके, सो ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत ही जल्द आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो हमारे पास 3 ग्रुप है। आज को मैंने कार्ड्स नहीं रखा हुआ है। ओके, आज को बस मैंने क्रिस्टल्स रखा हुआ है। सो बेसिकली आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये एमेथिस्ट चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बेसिकली थोड़ा सा नॉइज़ बीच बीच में आपको सुनाई पड़ सकता है। ओके, क्योंकि अगेन एज ऑलवेज यू नो अराउंड दिस प्लेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो या ओके, यू माइट हियर समथिंग, बट आई होप मेरा आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई पड़ रहा है। ओके, सो अगर आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है, बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकिक है। आई एम डेफली सीइंग दैट। ओके, आई एम सीइंग पीपल हु आर वेरी मच लाइक शायद अभी करेंटली आप बहुत कुछ चीज़ें अपने लाइफ में एल्केमाइज कर रहे हो। ओके, आई एम सीइंग बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट भी है। आप आइदर पेशेंटली किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, या फिर जनरली आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा आप पेशेंट हो। एक्चुअली आप पेशेंट इंसान हो। ओके, जहाँ पे आप पेशेंस रख सकते हो चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बट ओवरऑल आई एम सीइंग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हैं यहाँ पे। ओके, आपको सिचुएशंस को आप आपको मालूम है कि कैसे एक डायरेक्शन ले जाना है। अगर सपोज़ आप निगेटिविटी में हो, आपको मालूम है कि कैसे उसको एल्केमाइज करके आप उसमें पॉजिटिविटी ला सकते हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे आपका जो थर्ड आई है एंड क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है करेंटली। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि बहुत क्लैरिटी आपको मिल रहा होगा। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर करेंट लाइफ। आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी मैजिकल पीपल आउट हियर। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत मैजिकल काइंड ऑफ एनर्जी है। आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो शायद। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे अगर आप बहुत ही प्योरेस्ट जगह से आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहो, देन वो आप क्विकली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो वैसा एनर्जी है आपका। सो देयर समथिंग अबाउट वेरी मिस्टिकल मैजिकल काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, जो आप में है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोग अपनी ड्रीम्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है, या फिर ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको मिल रहा होगा। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। बहुत प्रोटेक्शन भी है ग्रुप नंबर 1 को लेके। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ओके, व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, वन मोमेंट। ओह या, सो किसी से के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक गाइडेंस आ रहा है। ये बहुत ही स्पेसिफिक होगा। ओके, किसी एक इंसान के लिए यू आर बीइंग गाइडेड टू बी इन द मोमेंट। ओके, ज़्यादा पास्ट में मत रहिए या फिर ज़्यादा फ्यूचर में मत रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्रेजेंटली आप अपने लाइफ को बिल्ड कर रहे हो, या फिर प्रेजेंटली अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपने फ्यूचर में जाके एक्चुअली, देन आपका प्रेजेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। यानी कि जो आप एक्शंस ले रहे हो करेंटली, कैसा एनर्जीज आप ला रहे हो अपनी करेंट सिचुएशन में, वही एक्चुअली आपका फ्यूचर मैनिफेस्ट करेगा। सो वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यू आर बीइंग गाइडेड टू बी ब्लिसफुल, यानी कि जॉय जो है वो अपनी करंट सिचुएशन में लाइए, पॉजिटिविटी लाइए, क्योंकि आपका फ्यूचर इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। ओके, आप जितना उस एनर्जी में रहेंगे आपका फ्यूचर भी उतना ज़्यादा खुशहाल रहेगा। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो या यहाँ पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा बिजी भी है शायद। ओके, आई एम सीइंग वेरी बिजी काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि
अक्सर आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा शायद ओवर एक्टिव है। ओके, आप बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, शायद दैट मे बी समथिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्विक मूवमेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत काम एक साथ कर लेते हो, या फिर एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरे काम को पकड़ते हो। ओके, इट कैन बी समथिंग अबाउट लाइक ओवर एक्टिव। मुझे कुछ ओवर एक्टिव एनर्जी मिल रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि लीव इन द मोमेंट। ओके, जो आपका करंट सिचुएशन है उसको पूरी तरह से जिएगा। ओके, जी और उसको पूरी तरह से लीव कीजिए। ओके, उसको पूरी तरह से आपको जीना है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सून। ओके, 4 कार्ड यहाँ से आपके टेरो ऑफ द डिवाइन। ओके, oracle, sorry, Tarot of the Divine say. Okay, we'll be pulling out 4 cards. So let's see what is coming towards group number 1 soon in their life. What is coming towards group number 1? What is coming towards group number 1 soon in their life? What is coming towards group number 1 soon in their life? Okay, what is coming towards group number 1 soon in their life? One last card. What is coming towards group number 1 soon in your life? Okay, here we go. Thank you. So यहाँ पे bottom of the deck is Chariot. Okay, Chariot. So let's आगे बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है Queen of Wands. Okay, आपका सेकंड कार्ड है Death. आपका थर्ड कार्ड है Empress. Okay, and the fourth card is 5 of Swords. Oh my god. Okay, so group number 1 के लिए, wow. So I'm definitely seeing, oh okay, so I'm seeing you growing. Okay, growing a lot, actually growing a lot. Okay, ऐसी ये बहुत लोगों के लिए I'm seeing की एनर्जी है। okay, जो आपकी तरफ यानी कि आपके लाइफ में घुसने के लिए रेडी हो रहा है इन अ वे कि आप में से बहुत लोग बहुत ही पावरफुल स्टेज जो है आपके लाइफ का, वहाँ आप घुसने जा रहे हो। ओके, वहाँ आप पावर रखने जा रहे हो। एक्चुअली आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द क्वीन ऑफ वांड्स। बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है शायद करेंटली, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव एनर्जी भी है कुछ हद तक। ओके, क्योंकि यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ वांड्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में हो। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा या वेरी पावरफुल एनर्जी, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा रेडियंट है करेंटली। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जा रहा है आपके एनर्जी की वजह से। ओके, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एक्चुअली। ओके, वेरी पावरफुल रेडियंट आपका जो स्पार्क है। ओके, लाइक पीपल कैन सेंस द स्पार्क विद इन यू। ओके, एक ऐसा वाइब आ रहा है जहाँ पे आपके अंदर एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, एक स्पार्क इग्नाइट हो रहा है लाइफ को लेके। ओके, एंड जो कुछ भी आप करना चाहते हो उस चीज़ को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन है। एंड आई एम सीइंग कि लोगों को ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है आपके अंदर। ओके, देयर समथिंग अबाउट, पता नहीं यहाँ पे लोगों का यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है लोगों को लेके एंड आपको लेके। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे आपका वाइब्रेशन हाई हो रहा है एक्चुअली दिन ब दिन। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कोई है यहाँ पे जो लोग बिजनेस जिनका बिजनेस है जो ब्लॉसम होने जा रहा है एक्चुअली, क्योंकि आप लोग सही डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो एंड जितना भी आप एनर्जी एक्शन लगा रहे हो वो सब काम आ रहा है। ओके, एंड इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली। ये आपका करियर हो सकता है, एजुकेशन। ओके, आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हो एंड जोश में भी हो बहुत ज़्यादा करेंटली, जहाँ पे कि किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए एक्शन की ज़रूरत होती है एंड आप लोग वो लगाने के लिए भी रेडी हो। ओके, आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं एक्चुअली। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप लोग एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में हो, वेरी पैशनेट पीपल। ओके, एंड वेरी कॉन्फिडेंट। आई एम सीइंग वेरी कॉन्फिडेंट पीपल। ये करेंटली आपका एनर्जी है। अगर आप लोग ऐसा फील नहीं कर रहे हो देन बहुत ही जल्द आप लोग ये फील करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो
ब्लूम होने के लिए रेडी हो रहा है आपके लाइफ में, एंड कुछ ना कुछ है जिसको आप पूरी तरह से अपने सामने मैनिफेस्ट होते हुए देखने वाले हो एक्चुअली। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका करियर है। बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली काम कर रहे हो। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग आप लोग अपना केयर ले रहे हो, आप लोग स्पिरिचुअली अपने आप को हेल्दी रख रहे हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख रहे हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, जिसके वजह से आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई हो रहा है फॉर श्योर। ओके, विद द क्वीन ऑफ वंस, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, जहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत लोगों को अपनी तरफ। एंड बहुत लोग, अगर यहाँ पे आपका कुछ टैलेंट एंड गिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली विजिबल है करेंटली, क्योंकि आप लोगों का जो वाइब्रेशन है वो हाई है। ओके, अगर अभी आप करेंटली फील नहीं कर रहे हो देन बहुत ही जल्द आप लोग ऐसा फील करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो विद दैट आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपका। जितना आप अपने लाइफ पर्पस आप बोल सकते हो, या फिर सोल मिशन आप बोल सकते हो, या फिर ये जो भी है आपका स्पिरिचुअल जर्नी, जो भी आपका पर्पस है, जो भी आप करना चाहते हो, जितना भी आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो। ओके, बहुत लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं ये करियर हो, ये आपका डे टू डे जो लाइफ है उसको ही लेके हो सकता है। जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, जैसा अपना नर्चर करते हो अपने आप को, जैसे आप अपना केयर लेते हो, उसी से आपका फ्रिक्वेंसी हाई हो रहा है एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि विद दैट उसी प्रोसेस में आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है अपने आप को लेके। यू आर अंडरस्टैंडिंग योर पोटेंशियल फॉर श्योर। ओके, ग्रुप नंबर 1, अपना पोटेंशियल आप दिन ब दिन समझ रहे हो। पहले शायद आप लोग हिडन थे, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा हिडन रखते थे, आप अपना टैलेंट शेयर नहीं करते थे, या फिर आप अपना गिफ्ट्स शेयर नहीं करते थे, या फिर आप ज़्यादा एजर्टिव नहीं थे। ओके, अगर आप कुछ चाहते भी थे आप उसको लेके एक्शन नहीं लेते थे। आई एम सीइंग वेरी पैसिव काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, ये आपका पास्ट का एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे आप शायद अपने आप को थोड़ा सा आप छिप छिप के रह रहे थे, या फिर आप थोड़ा सा अपने आप को डीम कर रहे थे अपना लाइट। लेकिन अभी जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपको अपना पोटेंशियल, आपको अपना स्ट्रेंथ समझ में आ रहा है, एंड आप कितना कैपेबल हो वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है। सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून, वो एक ब्रिलियंट ग्रोथ है बहुत लोगों के लिए आपके करियर में। ओके, आप जितना चेंज ला रहे हो अपने लाइफ में, जो शायद आपने पहले कभी भी नहीं किया, वो भी आप करने लगे हो एक्चुअली। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस, अलग टाइप का एक कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, एंड जिसके वजह से विद द एम्प्रेस जैसे कि अपग्रेड हो रहा है आपकी एनर्जी में। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ये बस एनर्जेटिक हो सकता है, यानी कि एनर्जेटिकली आप लोग अपग्रेड होने वाले हो। ओके, यहाँ पे आपके एनर्जी में एक अपग्रेड होने वाला है बहुत लोगों के लिए। ओके, अगर आपका करियर है, एजुकेशन, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इमेंस ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वंस टू एम्प्रेस। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ वन से एम्प्रेस की तरफ जाना बहुत ही मासिव ग्रोथ को डेपिक कर रहा है एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप लोग मदर बनने के लिए भी रेडी हो रहे हो, दैट मे बी समथिंग। बहुत लोग यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ों को आप हैंडल करने के लिए रेडी हो रहे हो विद डिग्निटी। ओके, यहाँ पे मुझे वेरी डिग्निफाइड पीपल मुझे दिखाई पड़ रहा है। आप लोग डेफिनेटली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, जिसके वजह से आप लोगों का वाइब्रेशन भी हाई होता जा रहा है दिन ब दिन। ओके, सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून, सम काइंड ऑफ सक्सेस बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ सक्सेस विद द एम्प्रेस। ओके, एंड इस जगह से तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो एक्चुअली, वेरी पावरफुल पोजीशन। ओके, एंड स्पिरिचुअली भी आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बनेंगे नो मैटर व्हाट। ओके, सो विद दिस हाई फ्रिक्वेंसी आई एम डेफिनेटली सीइंग जितना आप अपने ऊपर काम करो, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे अपना ही स्ट्रेंथ नहीं जानते थे, अपना पोटेंशियल नहीं जानते थे। एंड जैसे अभी आप इस एनर्जी, करंट एनर्जी में जैसे हो आप लोग, अगर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, बहुत ही जल्द आप लोग वैसा फील करना स्टार्ट करेंगे। एंड जितना आप उस एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको अपना पावर समझ में आएगा। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर्स लाइक 180 डिग्री शिफ्ट आपके एनर्जी में। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कुछ ना कुछ तो 180 डिग्री शिफ्ट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड बहुत बड़ा एक चेंज है आपके अंदर। ओके, सो जैसे आप इस एनर्जी में आएंगे, बहुत लोगों के लिए विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग कि आइदर ये आपके आसपास का एनर्जी हो सकता है। ओके, जहाँ पे अगर
कोई कोई लोग थे जिनको पहले से ही आपके स्ट्रेंथ से प्रॉब्लम था या फिर आपके लाइट से प्रॉब्लम था, देन आई एम सीइंग कि वो सब चीज़ें आपको विजिबल लगेगा, ओके वो सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग द ट्रू कलर्स ऑफ पीपल। बहुत लोगों के लिए वो एक वाइब आ रहा है विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स। किसी किसी को आप लोग डिसअपॉइंट करने वाले हो शायद इन सम वे, क्योंकि आप लोगों का लाइफ पर्पस थोड़ा सा हायर पाथ है, ये हायर रोड है जहाँ आप आगे बढ़ रहे हो। एंड शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत लोग डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि बहुत लोगों का आपको लेके एक्सपेक्टेशंस है कि आप एक पर्टिकुलर रास्ता चूज़ करें या फिर एक पर्टिकुलर एनर्जी में रहे, लेकिन यहाँ पे आपके एनर्जी में ट्रांजिशन हो रहा है, आप लोग शिफ्ट ला रहे हो अपनी लाइफ में एंड आप लोग अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। सो शायद कोई कोई है आपके आसपास जिनको ये पसंद ना आए, ओके आपका ग्रोथ शायद पसंद ना आए। एंड यहाँ पे थोड़ा सा चाइल्डिश या फिर इमेच्योर्ड काइंड ऑफ एनर्जी आपको दिखाई पड़ सकता है अपने आसपास, एंड वही एक्चुअली आपके लिए आंसर्स होगा आपके सिचुएशंस को लेके, ओके आप फिगर आउट कर पाएंगे कि ओके दिस इज़ नॉट फॉर मी, ओके सो वो चीज़ आप समझ पाएंगे। लेकिन आप लोग ओवरऑल अपने नोट के साथ अलाइनमेंट में हो, आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं करना है कि क्या मैं गलत हूँ या फिर सही हूँ, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी हाई हो रहा है, ओके एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप आपके लाइट से किसी किसी लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके सो लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सून, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सून प्लीज, ओके वाओ सो यहाँ है मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके लेट्स सी आपका फर्स्ट कार्ड है एंग्जाइटी, ओके आपका नेक्स्ट कार्ड है कॉर्नुकोपिया। सो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 को पहले अपना स्ट्रेंथ मालूम नहीं था, ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आप लोग शायद डेफिनेटली एंग्जाइटी से भी डील करते थे पास्ट में, बहुत ज़्यादा वरीड रहते थे कि अच्छा ये मेरे लिए है कि नहीं है, मैं जो करना चाहती हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो होगा कि नहीं, उन सब चीज़ों के आसपास बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी था शायद यहाँ पे। लेकिन जैसे कि आप आगे बढ़ो, आपको अपना पावर उतना ही ज़्यादा समझ में आ रहा है, जिसके वजह से ये जो भी एंग्जाइटी रहा है आपके लाइफ में वो एक्चुअली आपके लाइफ से बाहर हो रहा है, ओके सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यू आर अंडरस्टैंडिंग योर पावर। एंड ये जो एक एनर्जी, ये जो फ्रिक्वेंसी है ना, यहाँ बेसिकली आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहेंगे वो आप अट्रैक्ट करेंगे, आप चेस नहीं करेंगे, ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग यू विल बी अट्रैक्टिंग वो सब चीज़ें जो आप चाहते हो वो आपके तरफ आएगा, क्योंकि आप अपना फ्रिक्वेंसी हाई कर रहे हो। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो विद द कॉर्नुकोपिया आप लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो एक्चुअली एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर अ वेरी लविंग पर्सन, ओके ग्रुप नंबर 1, ओके जितना आप ये लविंग एंड काइंड एंड कंपैशनेट एनर्जी में आ रहे हो, उतना ज़्यादा आपका फ्रीक्वेंसी हाई हो रहा है, जहाँ पे आपको अपना वर्थ मालूम है एंड आप जिस जगह से आते हो ना वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड है, एज आई सेड, ओके यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ मुझे दिखाई पड़ रहा है। सो जैसे आप लोगों को ट्रीट करते हो उसमें भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होता है एक्चुअली। सो यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, यहाँ पे बहुत सेल्फ लव है, ओके जो आप सीख रहे हो एक्चुअली, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ, ओके वो एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग लव लाइफ के केस में आप लोग वो सही इंसान अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके विद अ मैन होल्डिंग अ हार्ट। आप लोग डेफिनेटली एक बहुत ही इक्वल काउंटर पार्ट अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने जा रहे हो एक्चुअली, एंड फॉर दैट यू डोंट हैव टू चेस, ओके आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आप अट्रैक्ट करेंगे जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो लेट्स सी विद द सीक्रेट रेबल ऑरेकल हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सुन। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि या यू मे बी डिसअपॉइंटिंग सर्टेन पीपल एक्चुअली, जैसे आप इस हायर रोड की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एंड आई एम सीइंग कि आप लोग एक्चुअली मैनिफेस्ट ये एक बहुत ही बड़ा सा ब्लेसिंग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो, ओके सो व्हाट इज़ coming towards group number 1 soon please, what is coming towards group number 1 soon? Wow, heaven sent, wow brilliant, heaven sent. Let's see आपका फर्स्ट कार्ड है रिलीजिंग एलिजेंसेस, या
नेक्स्ट है आपका फोकस ऑन द लाइट। या डेफिनेटली। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए यू आर meant टू रिलीज एनी काइंड ऑफ ओल्ड बिलीफ सिस्टम। ओके, सो डेफिनेटली आप लोग पहले हिडन रहते थे, डर डर के रहते थे शायद, एंड ये इसलिए हुआ शायद क्योंकि जैसे आप आपको जैसे रेज किया गया है आपके घर में, ओके, जैसा आपका अपब्रिंगिंग रहा है, या फिर जैसे लोगों को आपने अपने लाइफ में एनकाउंटर किया है, ओके, आई एम सेइंग कि शायद उसी चीज़ के वजह से एक लो सेल्फ इस्टीम आपके अंदर बिल्ड हुआ है, जहाँ पे लोगों ने बहुत आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया शायद पास्ट में, ओके, अपना इनसिक्योरिटीज़, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना सैडनेस, ओके, आपके ऊपर शायद प्रोजेक्ट किया होगा, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा लो सेल्फ इस्टीम दिखाई पड़ रहा है मुझे आपके पास्ट में। लेकिन आप लोग उससे बाहर निकल रहे हो। जितना आप बाहर निकलने के लिए रेडी हो रहे हो ना, इट्स लाइक वेरी सनलाइट काइंड ऑफ एनर्जी टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पे यू आर बिकमिंग मोर आउट देयर, लाइक आउट देयर काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप दुनिया को फेस करने के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, इट्स लाइक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एंड जितना आप उस एनर्जी में आ रहे हो उतना ज़्यादा आपको अपना पावर समझ में आ रहा है, एंड उतना ज़्यादा आप ओल्ड बिलीफ सिस्टम अपने आप को लेके, अपने सिचुएशंस को लेके वो आप रिलीज़ कर रहे हो। ओके, सो आई एम सेइंग कि what is coming towards you soon, you will be focusing on the light। ओके, जैसे मैंने कहा, कोई कोई है जो लोग आपके लाइफ में निगेटिविटी लाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी किसी लोगों को आपका पॉजिटिविटी या फिर आपका ये जो ग्रोथ है वो पसंद ना आए शायद, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आप लाइट पे फोकस करें, अपने ग्रोथ पे फोकस करें, एंड अंडरस्टैंड कि आप बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हो। ओके, सो यहाँ अपने आप को सेकेंड गेस नहीं करना है आपको, क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई है आपके आसपास जिनको पसंद ना आए आपका एनर्जी, डजंट मीन कि आप गलत रास्ते में हो। ओके, सो दैट्स समथिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए विद द हेवन सेंड, ये फाइनली आई एम सीइंग कि हेवन जो है इंटरवीन कर रहा है आपके लाइफ में, एंड ये जो ब्लेसिंग है वो आपको दिया जा रहा है बाय द हेवन। ओके, एंड आई एम सीइंग इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट। ओके, यहाँ पे माई ईयर्स आर रिंगिंग। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग ग्रुप नंबर 1 के लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि इट्स मेंट टू हैपन, यू डिज़र्व इट, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, आपने बहुत कुछ हार्डशिप भी फेस किया है, लेकिन आपने ओवरकम किया है। ओके, उन सब हार्डशिप को, एंड नाउ आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होने के लिए रेडी हो रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए आइदर आपका क्राउन चक्रा ऑलरेडी एक्टिवेटेड, इट्स ऑलरेडी लाइक एक्टिवेटेड, यहाँ पे बस क्लींसिंग करने की ज़रूरत थी शायद, एंड वो एक्चुअली आपका बहुत ज़्यादा क्लींस भी हो रहा है एंड एक्टिवेट भी हो रहा है आपका क्राउन चक्रा। ओके, यू आर बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपको विजन्स भी दिया जा रहा है फ्यूचर को लेके। ओके, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आपके लाइफ में आने के लिए रेडी हो रहा है, एंड आप लोग डेफिनेटली उस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ आप रिसीव करने के लिए भी रेडी हो रहे हो एक्चुअली विद दिस ग्रोथ। ये जो ग्रोथ ला रहे हो ना आप अपनी लाइफ में, उससे आपको अपना वर्थ समझ में आ रहा है, जिसके वजह से आपको समझ में आ रहा है कि आप डिज़र्व करते हो ये सब ब्लेसिंग्स। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू वही गाइडेंस है कि लाइट पे फोकस कीजिए, पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो। ओके, निगेटिविटी पे फोकस मत कीजिए। ओके, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो द प्रीस्टेस ऑफ लाइट ऑरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सुन। ओके, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सुन। ओके, ट्विन फ्लेम्स, सोल पार्टनर, इटर्नल कनेक्शंस। ओह माय गॉश। ओके, सो बहुत लोग यहाँ पे अपने लाइफ में ट्विन फ्लेम, सोलमेट आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो एक्चुअली। ओके, स्पेशली आई एम सीइंग ट्विन फ्लेम। ओके, आप लोग डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करने जा रहे हो। आई एम डेफिनेटली सीइंग लव इंटरेस्ट। ओके, हार्वेस्ट है, गैदर योर ब्लेसिंग्स। या डेफिनेटली you are about to gather your blessings। okay, everything is speaking about that with the empress, and ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंटिन्यू डूइंग दैट। ओके, उस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए, इस ग्रोथ को कंटिन्यू कीजिए। ओके, जो कुछ भी आप अपने ऊपर काम करो जितना भी। ओके, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग हैं यहाँ पे जो लोग अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। आप लोग एल्कमाइज करना सीख रहे हो सिचुएशंस को, एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू कंटिन्यू डूइंग दैट, जहाँ पे आप जितना एल्कमाइज करेंगे सिचुएशंस को, यानी कि अगर पॉजिटिव अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए एंड आपके पास है नेगेटिव एनर्जी, आप उसको एल्कमाइज करके आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे हो। सो यू आर टेकिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। सो ये पावर आपके अंदर ही है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग
एल्केमिस्ट काइंड ऑफ एनर्जी। सो डेफिनेटली आप लोग और ज़्यादा ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो एंड यू आर गेटिंग रेडी टू क्लेम इट, ओके, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हो। सो वही चीज़ आपको समझना है। एंड बहुत लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम, सोलमेट आप अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में। एज आई सेड अर्लियर, आप लोग डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने जा रहे हो, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, विजडम ऑफ एवलॉन ऑरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो for group number 1, what is coming towards group number 1 soon, please? What is coming towards group number 1 soon? Yeah, very intuitive people, okay, very intuitive people. The novice, innocence, beginner, ignorance, new skill without practice, unstable curiosity. Okay, let's see. So यहाँ पे है the eagle, spirit, integrity, connection to the angelic realm. सो बहुत लोग हैं, आइदर यहाँ पे ये आपका ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो सकता है, ओके, ब्रांड न्यू स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ने जा रहे हो, ओके, जहाँ पे आपका इंट्यूशन एक्टिवेट हो रहा है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, ओके, दैट मे बी समथिंग। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका जो आपके एंजल्स एंड गाइड्स के साथ कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जिसके वजह से विद द नॉविस ये एक ब्रांड न्यू चैप्टर होगा बहुत लोगों के लिए फॉर श्योर, नो मैटर व्हाट इट इज़। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत कुछ चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो एक साथ, ओके, अबंडेंस एंड एज वेल एज अगर आप हमेशा से एक पार्टनर चाहते थे जो आपके जिनका आपके फ्रिक्वेंसी के साथ मैच खाता है, ओके, जिनका फ्रिक्वेंसी, ओके, सो बेसिकली आप लोग वो भी अट्रैक्ट करने जा रहे हो अपने लाइफ में। एंड विद द ईगल आई एम सीइंग कि दिस इज समथिंग अबाउट लाइक फार साइटेडनेस, यानी कि आप दूर का चीज़ें हाउ टू से दूर की चीज़ है, आप लोग सोच पा रहे हो कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। एंड बहुत लोगों के लिए आपका इंट्यूशन इतना शार्प होगा कि आपको आपके फ्यूचर का विजन पहले ही मिल रहा है। एक्चुअली आपको पता है कि वेयर एवरीथिंग इज़ टेकिंग यू, आपको मालूम है कि आपका सिचुएशन आपको कहाँ ले जा रहा है, आपका एंजल्स एंड गाइड्स आपको कहाँ ले जाने के लिए रेडी हो रहा है, ओके, आपको ये बहुत ही अच्छे से मालूम होगा, ओके, बिफोर हैंड। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखिए, ओके, ट्रस्ट रखिए एंड अंडरस्टैंड कि येस यू आर बीइंग गाइडेड, आप गाइडेड हो। एंड डेफिनेटली ये बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग नए से आपका थर्ड आई खुल रहा है शायद, ओके, बिकॉज आई कीप ऑन सीइंग दैट बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ है स्पिरिचुअल गिफ्ट जो एक्टिवेट होने जा रहा है, ओके, बहुत लोगों के लिए इट्स सम काइंड ऑफ लाइक क्लेयरवॉयन, क्लेयर कॉग्निजन काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे बिफोर हैंड आपका गट फीलिंग इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअली आप कहाँ जा रहे हो, ओके। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इनर नोइंग है, ओके, ग्रुप नंबर 1 के अंदर। सो वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, दिस इज़ लाइक नोट, आप लोग अपने नोट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो यू आर बीइंग गाइडेड टू फोकस ऑन द लाइट, ओके, लाइट पे फोकस रखिए, फोकस कीजिए, आई मीन टू से। एंड आपके स्पिरिट एंड आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ही आपके करीब है। सो अगर आपको जब भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको मिलेगा हमेशा, ओके। सो दैट इज़ फॉर श्योर आई एम सेइंग यू आर बीइंग हाईली प्रोटेक्टेड फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आप लोग डेफिनेटली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। वही है जो आपके लाइफ में बहुत ही जल्द आ रहा है एक्चुअली, वो है रियलाइजेशन अपने पावर का एंड रियलाइजेशन कि आप इतना सब कुछ आप अट्रैक्ट कर सकते हो एक्चुअली अपने लाइफ में जब भी आप अपने ऊपर काम करते हो, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोग यहाँ पे लेट्स सी एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं यहाँ पे, ओके, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई है, ओके। सो बेसिकली वही मुझे दिखाई पड़ रहा है। सो इट्स टाइम टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके। एरीज है, कैंसर है यहाँ पे, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि बहुत लोग यहाँ भी नए से अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीख रहे हैं शायद, okay. I'm definitely seeing that, I keep on getting that vibe and you're being guided to follow that vision। and यहाँ बोला जा रहा है कि ये कंटिन्यू कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना कंटिन्यू कीजिए, ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये सनस्टोन चूज़ किया है, ओके, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद द सनस्टोन, so for group number 2,
व्हाट एम आई सीइंग? सो बहुत लोगों के लिए ये आपके बेसिकली सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा के साथ आप इसको एसोशिएट कर सकते हो. सो इट्स बेसिकली अबाउट लाइक ये जो अगर पैशन है, ओके, द ड्राइविंग फोर्स, उसको इग्नाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो आपका क्रिएटिविटी बेसिकली, अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो उस चीज़ को लेके, ओके, कॉन्फिडेंस, ओके. सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आई एम सीइंग कि आप लोग कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो कुछ चीज़ किसी चीज़ को अचीव करने के लिए या फिर मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ में. दैट मे बी समथिंग. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक अंडरस्टैंडिंग योर पावर विद टाइम, ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए आई एम सीइंग अ लेडी. I'm seeing a woman out here, a feminine energy, okay. Okay, I'm seeing a feminine energy and I'm okay. So for group number 2, I don't know why मुझे यहाँ मुझे यहाँ कुछ कपल का वाइब आ रहा है, ओके, किसी के लिए. आई एम सीइंग अ कपल आउट हियर टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाई. एंड आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा, ये बहुत ही स्पेसिफिक होगा, किसी एक इंसान के लिए होगा, ओके. आई एम सीइंग कि अगर आपके लाइफ में कोई कनेक्शन है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ओके, या फिर जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है, ओके, किसी के लिए, देन आई एम सीइंग कि इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है एंड प्रोटेक्शन मिल रहा है. देयर इज समथिंग अबाउट लाइक आर्कएंजल, ओके. आई डोंट नो विच आर्कएंजल, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे कोई स्पिरिट गाइड है, ओके. डजंट हैव टू बी एन आर्कएंजल, बट आई एम सीइंग ये बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, ओके, जो भी है. आई एम सीइंग इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है. एंड यहाँ पे एक स्पिरिट गाइड का बहुत ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग है इस कनेक्शन के ऊपर, ओके. दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग लाइक लिटरली. एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आइदर, अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, देन ये आपके लाइफ में बहुत ही जल्द आएगा. एंड आई डोंट नो व्हाई आई कीप ऑन गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक फ्लावर्स, ओके. यहाँ पे कुछ एक फ्लावर्स का एनर्जी है. देयर समथिंग अबाउट लाइक फ्लावर्स, ओके. ये किसी के लिए रेजोनेट होगा, ओके, बट आई कीप ऑन सीइंग दैट. बट आई एम सीइंग कि इसको बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइड किया जा रहा है इस कनेक्शन को, ओके. वेरी पावरफुल कनेक्शन, very powerful connection. And I'm seeing कि for group number 2 you are being guided to be in your divine feminine energy, okay. uh, yeah, अगर आप, okay, I'll just say it, अगर if you are a female, okay, then I'm definitely seeing कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी divine feminine energy में रहिए जहाँ रिसीव करने के लिए आप रेडी हो. And for the masculines out here, okay, यहाँ पे गाइडेंस यही है कि हाउ टू से दैट, फॉर द मेल्स आउट हियर यहाँ पे गाइडेंस है कि आप लोग अपने डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी में रहे, ओके. देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे एक्शन एंड रिसीव ऑन बीइंग ऑन द रिसीविंग एंड. लेकिन आई एम सेइंग कि ओवरऑल यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए. इतना स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, ओके. शायद किसी को सुनना था यहाँ पे, दैट मे बी समथिंग, बट लेट्स सी व्हाट एल्स. Okay, so I'm also seeing somebody's hair, okay. You're being guided to grow your hair, okay. या फिर यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है, ओके, किसी एक इंसान के लिए कि आप अपने बालों का ख्याल रखिए, ओके. अब टेक केयर ऑफ़ योर हेयर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, ओके. आपके हेयर का एंड आपके मैनिफेस्टेशन के साथ कुछ कनेक्शन है. देयर इज समथिंग अबाउट दैट. सो आप जितना केयर लेंगे अपने बालों का एंड जितना वॉल्यूम देखेंगे ना अपने बालों को लेके, आई एम सीइंग कि आपका मैनिफेस्टेशन उतना ज़्यादा पावरफुल होगा. देयर इज समथिंग अबाउट दैट, ओके. आई कीप ऑन गेटिंग दैट. सो देयर इज़ अ मैसेज यहाँ पे गाइडेंस है कि आप अपना जो बाल है उसको
लंबा कीजिए या फिर अपने बालों का ख्याल रखिए, ओके, क्योंकि सब लोग यहाँ पे बाल अपने बालों को लंबा नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस है कि आप अपने बालों का ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कनेक्शन है, ओके, आपके बालों का एंड आपके मैनिफेस्टेशन का, दैट कीप्स ऑन कमिंग इन। ये ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके, आई कीप ऑन गेटिंग लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा लविंग, कंपैशनेट, ओके, वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ एनर्जी आ रहा है, बट ज़रूरी नहीं कि ये सब के लिए हो, लेकिन आई कीप ऑन गेटिंग दैट, क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज बार बार आ रहा है एक्चुअली। वाओ, सो लेट्स सी विद द टैरो ऑफ द डिवाइन से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सून इन योर लाइफ प्लीज? व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सून इन योर लाइफ? ओके, what is coming towards group number 2? What is coming towards group number 2 soon in your life, please? People who will choose group number 2. What is coming towards group number 2 soon in your life, please? What is coming towards group number 2 in your life, please? What is coming towards group number 2 soon in your life, please? One last card. Okay, here we go. So bottom of the deck है King of Wands. Let's see. Okay, so आपका फर्स्ट कार्ड है हेरोफेंट, ओके, आपका सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपका थर्ड कार्ड है हैंग्ड मैन, एंड आपका फोर्थ कार्ड है 10 of Wands इन रिवर्स। दैट्स अ गुड थिंग अगर ये रिवर्स आया तो, ओके, 10 of Wands इन रिवर्स। ओह, वाज इट रिवर्स्ड? आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई, ओके, ये रिवर्स था या अपराइट था, क्योंकि जब मैंने ऐसे देखा तब मुझे ये रिवर्स लगा, ओके। सो लेट मी सी, ओके, लेट मी सी, आई विल बी रीडिंग बोथ वेज, बाद में और ज़्यादा क्लेरिफाई कर पाएंगे हम लोग कि क्या है ये, ओके। सो बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट फॉर ग्रुप नंबर 2, वाओ, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग विद द हेरोफेंट। बहुत लोग हैं जो लोग ऑलरेडी शायद यहाँ पे मैरिड है विद द हेरोफेंट, ओके, दैट मे बी समथिंग। अदर देन दैट आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे। आप लोग एक ऐसे पोजीशन में पहुँचने जा रहे हो जहाँ से आप लोगों को भी गाइडेंस दे सकते हो, लोगों को भी विजडम दे सकते हो, एंड लोगों को भी आप हेल्प कर सकते हो इन सम वे, ओके। सो आप लोग एक ऐसे पोजीशन में पहुँचने जा रहे हो एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2। बहुत लोग यहाँ पे टीचर्स हो सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल टीचर, हीलर्स हो सकते हैं यहाँ पे, बट नॉट नेसेसरीली, ओके। जो भी आपका करियर है एक्चुअली आई एम सीइंग यू बीइंग इन अ हाई पोजीशन। बहुत लोग यहाँ पे अगर प्रोफेशनली आई एम सीइंग कि आप लोग किसी एक हाई पोजीशन में हो, ऑथोरिटेटिव पोजीशन, ओके। फॉर सम ऑफ यू इट्स स्पीकिंग अबाउट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जिसके थ्रू से आप करेंटली चल रहे हो, एंड जिसके वजह से इट्स अनदर लेवल ऑफ लाइक पावर जो आप होल्ड कर रहे हो करेंटली, एंड करेंटली आपका एनर्जी जो है एंड जो वाइब्रेशन है ये बहुत लोगों को इंटिमिडेटिंग लग सकता है, ओके। इट्स वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि people can sense the energy from you, the power from you actually। लोग आपके थ्रू आपसे पावर जो है उसको सेंस कर सकते हैं, ओके, जो एक इंटरनल पावर आप लेके घूम रहे हो। सो ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन जब फट से आपको देखते हैं ना, यू सीम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी मच लाइक एलिगेंट, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली लोगों को वो जो एक एनर्जी है ना आपके अंदर, वो सेंस होता है, वो इट्स वेरी पावरफुल फॉर ग्रुप नंबर 2। वो एक वाइब आ रहा है मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए। बट आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली आइदर मैरिड हो या फिर आप लोग उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ओके। फॉर सम ऑफ यू आपके होम लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रहा है, ओके, या फिर आने वाला है, एंड वही चीज़ बहुत ही जल्द आ रहा है आपके लाइफ में, दैट इज़ स्टेबिलिटी, ओके। एंड आई एम सीइंग विद द नाइट ऑफ कॉइन्स, इट्स अ वेरी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है बहुत सिचुएशंस को लेके। यू अंडरस्टैंड कि एक सिचुएशन का मीनिंग क्या है, डीपर मीनिंग क्या है, स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, आपको ये बहुत ही अच्छे से मालूम है। एंड आपको ये भी मालूम है कि इस सिचुएशन में कितना
कैसा पेस आपको लाना है। सो यहाँ बहुत ज़्यादा स्लो एंड स्टीडी ग्रोथ दिखा पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे। सो इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल, अगर ये आपका करियर है, आई एम सीइंग वेरी ब्यूटीफुली सिक्योर्ड काइंड ऑफ ग्रोथ, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छा फ्लो में है, एक रिदम में है, जिसको आप रश नहीं कर रहे हो या फिर आप हरी में नहीं हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2। And with the Hanged Man, I'm seeing what is coming towards you soon. It's like a very very big रियलाइजेशन, यानी कि आई एम सीइंग की स्टिलनेस है यहाँ पे किसी एक टाइप का। ओके, यानी कि पोज है आपके लाइफ में किसी एक टाइप का, बिफोर यू टेक सम वेरी बिग एक्शन। ओके, कुछ एक बहुत ही बड़ा एक्शन लेने से पहले आप लोग एक पोज में हो, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू विद द हैंग्ड मैन। ये एक बहुत ही बड़ा सा रियलाइजेशन है सिचुएशंस को लेके, किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके हो सकता है जहाँ शायद आप बहुत ज़्यादा बैगेज कैरी कर रहे थे। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग यू रियलाइजिंग दैट शायद आप लोग पास्ट से, आप लोग आइदर पास्ट बैगेजेस कैरी कर रहे थे बहुत वक्त से। ओके, जिसके वजह से आपको ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि इट्स टाइम टू रिलीज़ इट। ओके, क्योंकि आप लोग अननेसेसरी बैगेज कैरी कर रहे हो, एंड ये आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है एक्चुअली। एंड बहुत लोग यहाँ पे आप रियलाइज़ करने वाले हो ये चीज़ बहुत ही जल्द एक्चुअली। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। इट्स बेसिकली अ गिफ्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड अ गिफ्ट ऑफ अवेयरनेस। ओके, अपनी एनर्जी को लेके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग यहाँ पे डेथ, एनर्जी जो डेथ था एंड जो बहुत वक्त से इट हैज़ बिन लाइक दैट, वो चीज़ ख़त्म हो गया है, लेकिन आप लोग अभी भी उसी से रिलेटेड एनर्जीज़ को कैरी कर रहे हो। ओके, एंड ये शायद बहुत हद तक आपको आगे बढ़ने से ब्लॉक कर रहा था आपके लाइफ में। ओके, एंड आप लोग ये चीज़ देख पाएंगे एक्चुअली क्लियरली ओके अपकमिंग फ्यूचर में। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सुन प्लीज़। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सुन प्लीज़। Okay, here we go. So first chakra Archangel Michael है। Okay, so for some of you, yeah, Archangel Michael may be working with you currently. Okay, आप लोग currently शायद Archangel Michael के साथ काम करो, and जब भी Archangel Michael का energy आता है it's basically oh my god, I'm so sorry, it's basically speaking about truth. Okay, अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ, हैविंग द स्ट्रेंथ टू स्पीक द ट्रुथ। ओके, बहुत लोगों के लिए ये एक पावर है आपके अंदर जो आएगा ट्रुथ को बोलने के लिए एंड ट्रुथ से आने के लिए। ओके, ट्रुथ के जगह से आने के लिए वो एक करेज आपके अंदर दिया जाएगा, एंड वही आर्कएंजल माइकल हेल्प करता है बहुत ज़्यादा उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। ओके, सो वुमन होल्डिंग अ कॉइन है फर्स्ट कार्ड। आपका सेकंड कार्ड है स्ट्रेटजी। या डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून, आई एम सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ स्टिलनेस, यानी कि आप लोग हरी नहीं कर रहे हो या फिर आप लोग जल्दबाजी में नहीं हो किसी चीज़ को करने के लिए, लेकिन यहाँ आप लोग स्ट्रेटजाइज कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि अभी से कैसे आगे बढ़ना है, एंड अभी से फ्यूचर प्लान्स कैसा होना चाहिए एंड कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, आप लोग वो चीज़ समझ रहे हो विद टाइम। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो बहुत लोगों के लिए करियर हो सकता है, बहुत लोगों के लिए इट कैन बी एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट। ओके, आप लोग कुछ ना कुछ तो ग्राउंड करने जा रहे हो अपने लाइफ में, ये आपका विजन्स है, आपका ड्रीम्स है फ्यूचर को लेके, लाइफ को लेके, जिसको आप मैटेरियलाइज करने के लिए रेडी हो रहे हो, या फिर जिसको आप रियलिटी में बदलने के लिए रेडी हो रहे हो विद टाइम। ओके, सो विद द वुमन होल्डिंग अ कॉइन, आप लोग डेफिनेटली फिनेंशियली वेरी वेरी सिक्योर पीपल आउट हियर, जो लोग फिनेंशियली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आप लोग एक ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हो, लोगों को विजडम दे सकते हो। यू कैन बी लाइक द गाइड बेसिकली। ओके, बहुत लोगों के लिए आप एक टीचर हो सकते हो इन सम वे और अदर। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग अ वेरी हाई पोजीशन डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2 जहाँ भी आप काम कर रहे हो एक्चुअली, एंड जैसे आप आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे एक फ़्लो है आपके करियर के केस में। ओके, एक बहुत ही सुंदर सा फ्लो है जहाँ आप सिक्योर्ड वे में आप आगे बढ़ो। ओके, यहाँ पे आप रश नहीं करो चीज़ों को, लेकिन व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सुन, ये उसी चीज़ का रियलाइजेशन है कि
पास्ट का अगर कुछ बैगेजेस आप लोग कैरी कर रहे हो ना कि जो चीज़ आप खुद भी रियलाइज़ नहीं कर रहे थे शायद, वो सब चीज़ें आप रियलाइज़ करने लगेंगे फ्यूचर में. ओके, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. सो अगर आगे बढ़ने से आपको कुछ चीज़ें रोक रहा था सबकॉन्शियसली, देन आई एम सेइंग कि आप लोग और ज़्यादा अवेयर होने वाले हो उस चीज़ को लेके, एंड यू विल बी रिलीजिंग दैट बैगेज. आप अपने आप को फ्री करेंगे उन बैगेजेस से. ओके, सो सीक्रेट ट्रैवल ऑरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सुन प्लीज़ in your life? What is coming towards group number 2 soon in your life, please? What is coming towards group number 2 soon in your life, please? Okay, here we go. So what is already with you? What is already with you? Okay, so going beyond normal है यहाँ पे. Okay, आपका next card है heaven sent. Wow. या डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2 यहाँ गाइडेंस यही है कि आप लोगों को अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना है. आप लोग स्पिरिचुअली अभी करेंटली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हो फॉर श्योर इन सम वे और अदर. आप लोग अपनी इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, एंड ये जो करंट फेस है आपके लाइफ में वो आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रहा है एक्चुअली. ओके, यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप बोल सकते हो, डीपनिंग. ओके, व्हेन इट कम्स टू योर स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम. सो आई एम सीइंग कि विद गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉजिक के साथ चीज़ों को, हमेशा लॉजिक के साथ चीज़ों को कनेक्ट नहीं करना है. ओके, कभी कभार वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यू नो दिस वर्ल्ड इज़ वेरी मैजिकल एंड यूनिवर्स इज़ वेरी वेरी मैजिकल. ओके, सब चीज़ में लॉजिक काम नहीं आता, या फिर सब चीज़ में यू नो इट डजंट हैव टू मेक सेंस. कभी कभार आपको बिलीव करना पड़ता है किसी चीज़ को देखने के लिए. सो बहुत लोगों के लिए वही चीज़ दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे विद गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नॉर्मल है ना उससे आपको ऊपर जाना है, विच इज़ बेसिकली द हायर डायमेंशन. ओके, जिसके साथ आपको कनेक्ट करने को कहा जा रहा है. ओके, करेंटली इन योर लाइफ, एंड बहुत लोग वो यू नो आप लोग कर भी कर रहे हो एक्चुअली करेंटली. ओके, आप लोग डेफिनेटली यू आर कनेक्टिंग विद द हायर रिल्म. आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो, आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करो, एंड चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली देख रहे हो एक्चुअली. ओके, करेंटली, एंड इट्स हेल्पिंग यू एक्चुअली. फर्दर मोर आपके लाइफ में रियलाइजेशन लाने के लिए ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है. सो विद हेवन सेंट आई एम सीइंग कि इवेंचुअली देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक गिफ्ट और अ मिरेकल जो आपके लाइफ में आने के लिए रेडी हो रहा है फॉर श्योर. ओके, बहुत लोगों के लिए ये आपके अंदर ही है. ओके, विद द व्हाट इज़ ऑलरेडी विद यू, ये आपके पास ही है, ये चीज़ ऑलरेडी आपके पास ही है. ओके, सो आई एम सीइंग कि इट्स ओनली अबाउट लाइक ब्रिंगिंग इट इनटू यू नो हाउ टू से दैट, मेकिंग इट रियलिटी. इसमें एक्शन लाने की ज़रूरत है, इसमें यू नो ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बिलीव करने की ज़रूरत है टू मेक इट हैपन. एक्चुअली ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, जो भी है ये व्हाट एवर इट इज़ एक्चुअली. क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये कुछ ना कुछ बिजनेस एंडिएवर हो सकता है, किसी चीज़ के लिए कुछ एक्शंस आप लेना चाहते हो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके, एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू गो अहेड एंड टेक इट. ओके, व्हेन टाइम कम्स, क्योंकि आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पोज है आपके अपकमिंग फ्यूचर में, क्योंकि आप लोग अभी भी रिलीज़ कर रहे हो बहुत कुछ चीज़ें अपने पास्ट से, एंड ये जो भी एक डिवाइन यू नो एक पोज है या फिर डिवाइन अंडरस्टैंडिंग है, वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि भगवान का यू नो दिया हुआ एक या भगवान का दिया हुआ एनर्जी है ये आपके अंदर एक्चुअली. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स लाइक हेवन सेंट. ओके, यू आर बीइंग गाइडेड एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड एक्चुअली इस जर्नी में जैसे आप आगे बढ़ रहे हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक फ्यूचर प्लान कि क्या करना है आगे जाके विद द स्ट्रेटजी. ओके, बहुत लोगों के लिए जर्नलिंग बहुत ज़्यादा काम आएगा, यानी कि लिखना कि क्या है जो आपको यू नो आगे बढ़ने से रोक रहा है, या फिर क्या है जो आपको रिलीज़ करना है. जर्नलिंग आपके लिए बहुत काम आ सकता है. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट हम लोग प्रीसेस ऑफ लाइट ऑरेकल से एक कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सुन प्लीज. व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सुन प्लीज इन योर लाइफ. सो यहाँ है बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म. ओके, या यहाँ है हॉस्टिलिटीज, कन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट. ओह माय गॉश. ओके, सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू सुन. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जैसे आप आगे बढ़ो
ओके, देयर मे बी अ लिटिल बिट ऑफ लाइक हॉस्टाइल एनर्जी जिससे आप डील कर रहे हो। ओके, फ्यूचर में जो भी आप एक्शंस लेने की कोशिश करेंगे या फिर जिस डायरेक्शन भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उसमें थोड़ा सा हॉस्टाइल एनर्जी हो सकता है। देयर आर समथिंग अबाउट ब्लैक कैट्स, देयर आर समथिंग अबाउट लाइक ब्लैक कैट्स। ओके, बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा शैडो वर्क कर रहे हैं। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये जो हॉस्टिलिटी, कन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट है ये आपके अंदर ही हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में आप हो बहुत वक्त से एंड उसको आप रिलीज़ करने के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, सो इट कैन बी समथिंग जो शायद करेंटली जिसको आप फेस नहीं कर रहे हो लेकिन अपकमिंग फ्यूचर में आपको ये फेस करना पड़ेगा ताकि आप इसको फाइनली रिलीज़ कर पाए। ओके, ये नेक्स्ट फुल मून के आसपास हो सकता है। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए। लेकिन आई एम सीइंग कि हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप हो बहुत वक्त से एंड आप बहुत ज़्यादा अगर हॉस्टाइल एनर्जी से भी डील कर रहे हो अपने आसपास जहाँ पे बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी लेके आपके तरफ आ रहा है, देन आई एम सीइंग कि आप अपने आप को उससे रिलीज़ करेंगे इन सम वे एंड आप खुद अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे। ओके, यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टैंड फर्म। ओके, क्योंकि दिस में बी कमिंग टुवर्ड्स यू सून। ओके, इट कैन बी आइदर कोई है जो आपके तरफ कन्फ्लिक्ट लेके आ सकता है या फिर बहुत लोगों के लिए ये आपके अंदर ही है। ओके, आई कीप ऑन गेटिंग दैट, ये आपके अंदर ही है। आप लोग कुछ ना कुछ बैगेजेस कैरी कर रहे हो बहुत वक्त से एंड बहुत लोग ऐसा भी ये कनेक्शंस हो सकता है जिसको आप अभी भी कैरी कर रहे हो जो शायद आपको बहुत वक्त से सर्व भी नहीं कर रहा है। ओके, वो भी एक वाइब आ रहा है किसी के लिए जहाँ पे शायद बहुत चीज़ें हॉस्टाइल है। ओके, ये लोग शायद हमेशा हॉस्टिलिटी आपके लाइफ में लाते हैं लेकिन अभी भी आप कैरी कर रहे हो इन लोगों को अपने लाइफ में। हेल्दी बाउंड्री आप रख नहीं पा रहे हो, दैट मे बी समथिंग एंड वो चीज़ आप लोग सीखेंगे इन द अपकमिंग फ्यूचर कि कैसे अभी से आगे बढ़ना है एंड कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि हेल्दी बाउंड्री इज समथिंग दैट यू आर लर्निंग। ओके, अराउंड योर सेल्फ। ओके, अगर ये आसपास के लोग हैं तो बहुत लोगों के लिए ये आपके अंदर ही है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, आई कीप ऑन गेटिंग लाइक इट्स समथिंग विद इन यू जिसको आपको स्टेबल करना है। दैट्स वाई देयर इज़ अ पोस्ट अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, यहाँ शैडो वर्क की ज़रूरत है एंड इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे जितना आप शैडो वर्क करेंगे आप लोगों में भी वो शैडो देख पाएंगे एक्चुअली। ओके, यानी कि अगर आप खुद अपने शैडो एस्पेक्ट्स को देख सकते हो ना, जहाँ पे अगर कुछ इश्यूज है अराउंड लाइक इट कैन बी एनीथिंग जिसको आप देखना नहीं चाहते हो, जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है जब भी आप उसके तरफ देखते हो तो। सो इट कैन बी लाइक एनीथिंग अराउंड लाइक एक्सेसिव एडिक्शन, एंगर, इट कैन बी समथिंग जिसको आपको फेस करने का मन नहीं क्योंकि वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है। आप जितना उस चीज़ को लेके अवेयर होंगे अपने अंदर, ओके, उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को हील कर पाएंगे एंड उतना ज़्यादा आप लोगों में भी वो शैडो देख पाएंगे एंड यू विल बी मोर कंपैशनेट। ओके, यानी कि अच्छा ये इंसान इस जगह से आ रहा है क्योंकि इन्होंने ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस किया था। ओके, दैट मे बी ऑल्सो समथिंग। सो लेट्स सी, हम लोग विजडम ऑफ ओरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सुन इन योर लाइफ प्लीज? व्हाट इज सुन प्लीज? सनस्टोन, what is coming to us group number 2 soon in your life? Perception. Okay, one of the deck. So आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है बर्थ रीबर्थ। oh my gosh, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, बट आई एम सीइंग कि ये कुछ ना कुछ चीज़ है जिसको आप मटेरियलाइज करने जा रहे हो एक्चुअली एंड शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये एनर्जी जो आप एक्चुअली करना चाहते हो या फिर जिस एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो वो शायद बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी इन सम वे आपके लाइफ में ला सकता है। ओके, सो दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ यू। ये जो हॉस्टाइल काइंड ऑफ एनर्जी है या फिर एंगर इश्यूज़ है, ओके, किसी के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये एंगर इशू हो सकता है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो सकता है आपके अंदर ही। ओके, आई एम सीइंग कि उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी इन अपकमिंग फ्यूचर जहाँ आपको इसको फेस करना है एंड रिलीज़ करना है।
फॉर सम ऑफ यू ये आपके आसपास के लोग हो सकते हैं जहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, एंड तभी आपको समझ में आएगा कि ये अननेसेसरी बैगेज है जो आपको कैरी नहीं करना है। ओके, सो ये थोड़ा सा प्रेशराइजिंग हो सकता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट मेंट फॉर यू। ओके, इस बैगेज को आपको कैरी नहीं करना है, ओके बल्कि आपको रिलीज़ करना है एंड आगे बढ़ना है उस डायरेक्शन की तरफ जहाँ आप मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक मैनिफेस्टिंग, आई कीप ऑन गेटिंग दैट विद द किंग ऑफ wands, ओके, एंड विद द फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप लोग मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, सो विद द बर्थ रीबर्थ आई एम डेफिनेटली सिंग कि ये या आप लोग डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के थ्रू से चल रहे हो। ओके, करेंटली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप बोल सकते हो। ओके, जिस किसी एनर्जी से आप करेंटली चल रहे हो, बिकॉज आई एम सिंग कि ये बहुत ही स्लो एंड स्टडी एनर्जी है जहाँ पे बोला भी जा रहा है कि हरी नहीं करना है, क्योंकि आई एम सिंग कि देयर इज़ अ रीबर्थ जो आपके लिए होगा अपकमिंग फ्यूचर में, जो शायद जो शायद वक्त के साथ आएगा। इसमें आप रश नहीं कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ ट्रांजिशनल प्रोसेस चल रहा है आपके लाइफ में, एंड आई एम सीइंग विद द किंग ऑफ wands, यहाँ पे कुछ ना एक फिनिक्स काइंड ऑफ एनर्जी होने वाला है आपके लाइफ में, आपके एनर्जी में, जहाँ पे फिर से आप लोग ब्लॉसम होने के लिए रेडी हो जाएंगे अपकमिंग फ्यूचर में, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे कुछ हेवन सेंट रियलाइजेशन है बहुत चीज़ों को लेके। ओके, यहाँ पे कुछ एक ब्लेसिंग भी है जो आपके लिए इट्स आउट देयर। ओके, वो अपकमिंग फ्यूचर में होगा जब ये सब चीज़ें आप रिलीज़ करेंगे एंड हील करेंगे, आपके लिए ब्लेसिंग वेट कर रहा है। ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट मैनिफेस्टिंग सम पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ। ओके, बिकॉज वो पावर जो है वो आपके हाथ में ही एक्चुअली। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, सो यहाँ पे परसेप्शन, देयर समथिंग अबाउट लाइक परसेप्शन जहाँ चेंज आएगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड वही आ रहा है आपके तरफ बहुत ही जल्द। एंड आई ऑल्सो केप्ट ऑन गेटिंग समथिंग अबाउट लाइक लव। ओके, सो वो चीज़ शायद आप में से बहुत लोग मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। ओके, एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन अपने लाइफ में। करेंटली शायद आपको ये सब फील नहीं हो रहा है, दैट मे बी समथिंग, बट फ्यूचर में आप लोग ये देख पाएंगे फॉर व्हाट इट इज़। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है, या बर्थ रीबर्थ। सो दिस इज़ समथिंग जो आपके पास ऑलरेडी है, एंड उसी से आप कुछ ना कुछ नया मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। ओके, देयर इज़ समथिंग जो आपके पास ऑलरेडी है। सो वही मैसेज बार बार आ रहा है, एंड इट्स वेरी मच लाइक दिस इज समथिंग हैपनिंग रियली सुन। ये एक्चुअली नेक्स्ट 1 मंथ का एनर्जी है एक्चुअली, एंड आई एम सिंग कि जब ये आप प्रोसेस करेंगे आप लोग रीबर्थ के लिए रेडी होंगे अपने लाइफ में। सो यू विल बी कटिंग आउट एनी काइंड ऑफ निगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर लाइफ। ओके, विद द आर्कएंजल माइकल आई एम सीइंग दैट कोई भी निगेटिव एनर्जी, कोई भी एक ऐसा एनर्जी, इंसान या फिर सिचुएशन जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट लाता है, हॉस्टाइल एनर्जीज लाता है या फिर हॉस्टिलिटी लाता है, आप लोग उसको काट के निकालने के लिए रेडी होने वाले हो एक्चुअली। ओके, क्योंकि यू विल बी बिल्डिंग स्टेबल फाउंडेशन फॉर योर लाइफ। ओके, एंड बैलेंस्ड रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फ्यूचर में। So that is what I'm getting for group number 2. Oh my God. So as I said, आप लोग कुछ ना कुछ एक्शंस लेने के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में विद द सनस्टोन। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो एक्टिवेट होगा आपका फ्यूचर में, आपका सेक्रल चक्रा एक्टिवेट होगा। सो यू आर अबाउट टू मैनिफेस्ट समथिंग रियली बिग। ओके, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको प्रोसेस करना है शायद। ओके, टू एग्जीक्यूट दिस प्लान्स। वाओ, ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। ओके, सो आप में से बहुत लोग टॉरस हो सकते हो। ओके, यहाँ पे है स्कॉर्पियो, एक्वारियस, लियो। ओके, पाइसिस है यहाँ पे, या स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस। ओके, व्हाट एल्स, लिब्रा है। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू, yeah, those are the only signs I am getting actually. Okay, so yeah, you're being guided to follow your own rhythm, okay, till you gain your strength again, क्योंकि यहाँ पे wow, this is like rest जिसकी ज़रूरत है यहाँ पे for some of you as well. Okay, ज़रूर नहीं कि ये
लोग हो, आई एम सेइंग कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे कुछ हेल्थ इशू भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। आई एम सेइंग कि जिसके वजह से रेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अपने लिए वक्त लीजिए। सुन आपके अंदर आप ऐसा एनर्जी फील करेंगे जहाँ आप एक्शंस लेने के लिए भी रेडी हो जाएंगे एक्चुअली। ओके, सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2। सो थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर 2। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपने ये रेनबो मून स्टोन चूज़ किया है, ओके, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद रेनबो मून स्टोन, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग लाइक ब्लेसिंग्स, क्योंकि रेनबो मूनस्टोन मुझे रेनबो का वाइब देता है एक्चुअली। सो डेफिनेटली रेनबो इज़ लाइक ब्लेसिंग्स फॉर मी। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये अक्सर ये जो क्रिस्टल है, इट स्पीक्स अबाउट लाइक मून साइकिल्स, मून के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना, एंड एज वेल एज आपका जो इंट्यूशन है उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना। सो विद द ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग विद द मून स्टोन, बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, एंड बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में भी आपको मैसेजेस मिल रहा है शायद करेंटली। ओके, दैट मे बी समथिंग। There's something also about like moon cycles, as I said, full moon, new moon, waxing, waning moon, ये आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है शायद करेंटली आपके लाइफ में। ओके, या बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मूड स्विंग्स भी होता है शायद अक्सर आपका। ओके, यानी कि अभी अच्छा, फिर सडनली यू फील डाउन अगेन, अभी आप हाई फील करते हो, फिर से डाउन फील करते हो। दैट मे बी समथिंग हाइज एंड लोस। ओके, बट आई एम सीइंग कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस है कि अपनी एनर्जेटिक लेवल को और थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। ओके, क्योंकि जब आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, यू माइट जनरली फील वेरी लो। ओके, एंड वही गाइडेंस है एक्चुअली ऊपर से कि आप रेस्ट ले, अपने लिए ब्रेक ले। ओके, अपने आप को ज़्यादा पुश मत कीजिए। ओके, बिकॉज इट विल ड्रेन यू even furthermore for group number 3. So what else? Okay, so for group number 3, okay, I'm seeing like puzzle piece. Okay, कुछ जिक्सो पजल का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो ये एक ऐसा वाइब आ रहा है, वाओ, वेरी इंट्यूटिव पीपल। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ मिसिंग पजल पीस। ओके, अगर बहुत वक्त से क्वेश्चन था आपके अंदर बहुत चीज़ों को लेके, उस चीज़ को लेके आंसर्स आपको मिलेगा। ओके, अपकमिंग फ्यूचर में। सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो अगर बहुत कन्फ्यूजन था, बहुत क्वेश्चंस था, उसको लेके आपको आंसर्स मिलेगा, एंड जो एक बिगर पिक्चर है ना वो आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, अपने लाइफ को लेके या फिर किसी एक सिचुएशन को लेके। आई एम ऑल्सो सीइंग लाइक वाटरफॉल। जब भी मुझे वाटरफॉल दिखाई पड़ता है, इट स्पीक्स अबाउट लाइक गोइंग विद द फ्लो। ओके, जहाँ सब कुछ इफोर्टलेस है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आपका जो फ्यूचर है, आई एम सीइंग इट्स गोइंग टू बी इफोर्टलेस, जहाँ पे ज़्यादा आपको एज आई सेड ज़्यादा पुश नहीं करना है, या फिर ज़्यादा रश नहीं करना है, या फिर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, वैसा नहीं। आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छा फ्लो में होगा, एंड इट विल बी इफोर्टलेस, जहाँ पे ज़्यादा इफ़ोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना भी इफ़ोर्ट लगाना था आपने शायद पास्ट में लगा लिया है। ओके, एंड अभी आई एम सीइंग कि थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर इफोर्टलेस, मोर ईजियर, आपके लिए चीज़ें और थोड़ा ईजी होगा और थोड़ा इफोर्टलेस होगा। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए। वाओ, यू हैव डन लॉट्स ऑफ लाइक इनर वर्क। ओके, ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी, हम लोग डिवाइन टेयर ऑफ डिवाइन से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। So for group number 3, okay, what is coming towards group number 3 soon in your life, please? What is coming towards group number 3? Moonstone. What is coming towards group number 3 soon in your life, please? Oh my gosh. What is coming towards group number 3 soon in your life, please? What is coming towards group number 3 soon in your life, please? One card at a time, please. What is coming towards group number 3 soon in your life, please? Okay, here we go. One last card. What is coming towards group number 3? Moonstone, Rainbow Moonstone soon in your life. Okay, here we go. So यहाँ है Three of Cups, bottom of the deck. Okay, Three of Cups. Okay, let's see. आपका first card है Wheel of Fortune. Okay,
व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका सेकंड कार्ड है 5 ऑफ कप्स, ओके। आपका थर्ड कार्ड है 4 ऑफ वंस, एंड आपका फोर्थ कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। So for group number 3 with the wheel of fortune, okay, so wow, जब भी wheel of fortune, okay, फर्स्ट कार्ड के हिसाब से निकल के आता है, then you know it's often like past events जो रिपीट हो रहा है, ओके, टू सम एक्सटेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ लेसन्स है जो शायद आपने पास्ट में नहीं सीखा था, वो फिर से आपको सीखना पड़ रहा है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि ये निगेटिव हो एंड कुछ ब्लेसिंग्स ना आए, वैसा नहीं है, ओके। ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है जहाँ पे शायद कुछ फेमिलियर इवेंट्स है जो फिर से हो रहा है आपके लाइफ में, या फिर होने वाला है, या फिर अभी आप फील कर रहे हो कि ये पास्ट में भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। सो उसके पीछे एक लेसन है एक्चुअली ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके, जो आपको सिखाया जा रहा है इन सम वे। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ कार्मिक बैलेंस होने वाला है आपके लाइफ में, जिसके वजह से एक रिपीटेटिव, हाउ टू से दैट, दिस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ अ साइकिल, ओके। आपको फील हो रहा है कि वो रिपीट हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। यहाँ पे कुछ लेसन है जो आपको सीखना है, जो आप सीखेंगे बहुत ही क्विकली, ओके। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका करेंट एनर्जी है फॉर श्योर। यू मे बी फीलिंग लाइक कुछ पास्ट में कुछ हुआ था जो अभी भी रिपीट हो रहा है, एंड आप शायद बहुत ज़्यादा सैड हो उस चीज़ को लेके कि ये पास्ट में भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, ओके। वैसा एक वाइब आ रहा है, बट एवरीथिंग इज़ लाइक डेस्टिन्ड, ओके। ग्रुप नंबर 3 के लिए आई एम सीइंग कि डेस्टिनी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में, एंड ये आप डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड बोल सकते हो, जहाँ पे ये प्री प्लान था या फिर प्री यू नो हाउ टू से दैट, इसको बेसिकली भगवान ला रहे हो, ओके, ऐसा एनर्जी, ताकि आप कुछ सीखे जो आपने शायद पास्ट में नहीं सीखा था। सो वहाँ पे कुछ एक मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर आप बहुत लो फील कर रहे थे, देन आप हाई भी फील करेंगे। अगर आप हाई फील कर रहे थे, देन आप अपकमिंग फ्यूचर में, ओके, समटाइम्स, ओके, क्योंकि ये नॉर्मल है हाई एंड लो। सो अगर आप हाई फील कर रहे हो कभी, ओके, देन आप लो फील करेंगे, कभी आप लो फील कर रहे हो तो कभी आप हाई भी फील करेंगे। सो इट्स लाइक इट्स द रिदम ऑफ लाइफ। सो बहुत लोगों के लिए उसके आसपास एक लेसन आप लोग सीख रहे हो, या फिर मैसेज यहाँ आ रहा है। बट आई एम सीइंग दैट यू आर बीइंग ब्लेस्ड एक्चुअली, इवन इफ आपको लगे कि आप ब्लेस्ड नहीं हो करेंटली, या फिर यू मे बी वेरी डिसअपॉइंटेड, आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपको ब्लेस किया जा रहा है, ओके। यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिसगाइज आप बोल सकते हो, ओके, वो हो रहा है आपके केस में। सो आप डिसअपॉइंटेड हो किसी सिचुएशन को लेके, लेकिन उसमें ब्लेसिंग्स छिपा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो विद द 4 ऑफ wands, what is coming towards you soon, यहाँ पे कुछ एक ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द 4 ऑफ wands ये चेंज हो सकता है आपके होम में, ओके। आप लोग नया घर लेने जा रहे हो, शायद रीसेटल होने जा रहे हो, शायद दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज का वाइब आ रहा है एक्चुअली, ओके। या आइदर आप लोग एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जा रहे हो किसी एक इंसान के साथ, या फिर ये कोई एक कनेक्शन है जो आपके लाइफ में एंटर होने के लिए रेडी हो रहा है, ओके, विद द 4 ऑफ wands। एंड बहुत लोगों के लिए इट्स सम काइंड ऑफ लाइक सिक्योरिटी जो आप लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी, होम लाइक एनर्जी, जहाँ आप घर जैसा यू नो एनर्जी फील करेंगे एक्चुअली, जहाँ आप सिक्योर्ड फील करेंगे एंड स्टेबल फील करेंगे, ओके। सो आप लोग वैसा एनर्जी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, एंड वो आपका ब्लेसिंग है एक्चुअली, ओके। इवन इफ अभी आप डाउन फील कर रहे हो, ये बहुत ही जल्द आपके लिए चेंज होगा, वही मैसेज आ रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लोग डेफिनेटली हेल्दी बाउंड्री रख रहे हो अपने आसपास फ्यूचर में, ओके। जहाँ पे आप ड्रामा नहीं चाहते हो, एंड जितना आप उस जगह से आ रहे हो, आप वैसे ही एनर्जी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, जहाँ पे यू नो इन लोगों को भी ड्रामा पसंद नहीं है, या फिर अननेसेसरी केओस पसंद नहीं है, ओके। सो आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे अपनी सिक्योरिटी को लेके, स्टेबिलिटी को लेके फ्यूचर में, ओके। बहुत लोग, अगर ये कनेक्शन है कोई एयर साइन अब अट्रैक्ट करो, ओके, जेमिनाई, एक्वारियस, लिब्रा, ओके,
बट डजंट हैव टू बी एक्चुअली, ओके। बट आई एम सीइंग कि अगर आप किसी एक इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, ओके, जिनको ड्रामा पसंद नहीं है, जिनको ज़्यादा कन्फ्यूजन पसंद नहीं है, वेरी क्लियर कट, ओके, कट थ्रू होगा ये इंसान, ओके, जैसे ये फील करते हैं वैसे ही बोल देते हैं, ओके। एंड आई एम सीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी, लेकिन ओवरऑल इनको ड्रामा पसंद नहीं है, ओके। वो एक वाइब आ रहा है मुझे इस इंसान के एनर्जी से। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा ये इंसान, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, बुक स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, ओके, ये वैसा इंसान है, या वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी स्मार्ट, ओके। एंड कुछ हद तक इस इंसान का एनर्जी इंटिमिडेटिंग भी लग सकता है बहुत लोगों को। सो अगर ये कनेक्शन है, देन यू आर अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ पर्सन, ओके, वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी लर्नड, ओके, लर्नड काइंड ऑफ पर्सन, आई मीन टू से जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप अपना सोल ट्राइब अट्रैक्ट कर रहे हो एज वेल, ओके। जो लोग आपके साथ अलाइनमेंट में होंगे एक्चुअली आपके हायर सेल्फ के साथ, सो इट्स गोइंग टू हैपन वेरी क्विक। ये नेक्स्ट 1 मंथ का एनर्जी है एक्चुअली। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स अबाउट समथिंग दैट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ वेरी सून, बट नॉट नेसेसरली लाइक 1 मंथ, उसके पहले ही हो जाएगा। ये बहुत ही सून काइंड ऑफ एनर्जी है। सो अभी अगर आप लो फील कर रहे हो, ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि इट्स लाइक वेरी प्लेफुल काइंड ऑफ एनर्जी। डेस्टिनी, आपको ऐसा फील हो रहा है कि डेस्टिनी आपके साथ खेल रहा है, या फिर ओके यूनिवर्स आपके साथ खेल रहा है, ओके। आपको ट्रिकस्टर जैसा एनर्जी फील हो रहा है, शायद बहुत ज़्यादा ट्रिकी है सिचुएशन, आपको अभी अच्छा फील हो रहा था, अभी ख़राब फील हो रहा है, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ खेल रहा है, बट दैट्स नॉट द केस, ओके, एक्चुअली। लेट्स सी विद द एनर्जी और कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 सून, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 सून प्लीज इन योर लाइफ, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 सून इन योर लाइफ प्लीज, व्हाट इज कमिंग, ओके, हियर वी गो। सो फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल है। सो ये ग्रुप नंबर 2 के लिए भी निकला था, ओके। सो लेट्स सी, यहाँ एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ है, या गॉडेस ऑफ द मून, oh my god, rainbow moonstone and goddess of the moon, okay. So you're very much connected to the lunar cycle, okay, जो moon cycles है उसके साथ आप बहुत ज़्यादा connected हो, and very very psychic people। यहाँ पे जो लोग भी है बहुत ज़्यादा psychic है। आप ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें जानते हो एक्चुअली, लेकिन आप अपने आप को डाउट करते हो, या फिर यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप रिज़ल्ट के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच हो जाते हो। शायद अगर एक सिचुएशन होता है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस सिचुएशन ये सिचुएशन ऐसे ही अनफोल्ड होगा, ये सिचुएशन ऐसे ही मैनिफेस्ट होगा, आप लोग शायद उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो, जिसके वजह से आप अक्सर खुद ही दुख अपने लाइफ में लाते हो, जहाँ पे आप खुद ही दुखी हो जाते हो जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होता है, ओके। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिज़ल्ट जो है वो इट्स लाइक फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, ओके, जो आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही मैनिफेस्ट हो, या फिर ऐसे ही आपको दिखाई पड़े, या फिर यही हो जाके, ओके, ये ज़रूरी नहीं है। सो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है थोड़ा सा, ओके। यहाँ पे आपको ओपन माइंडेडनेस रखना है अपने सिचुएशन को लेके, ज़्यादा रिजल्ट से अटैच नहीं होना है, ओके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे वेरी इंट्यूटिव पीपल। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग आर्कएंजल माइकल के साथ काम करें आज। आर्कएंजल माइकल का एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है, ओके, हर एक पाइल में एक्चुअली। सो आपके पाइल में इट्स वेरी स्ट्रांग विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स। आप लोग ट्रुथ जो है वो जानेंगे इन द अपकमिंग फ्यूचर, वो बहुत ज़्यादा क्विक होगा, ओके। ये आइडर कम्युनिकेशन के थ्रू से आ सकता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन करेंटली ये थोड़ा पॉज में है या फिर स्टेगनेंट है, ओके, जिसके वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो शायद किसी चीज़ को लेके। लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। आपको अगर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड होने वाले हो आप फ्यूचर में, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। ये फुल मून के आसपास हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ओके, कुछ फुल मून के आसपास
कुछ मैसेज आ रहा है, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगा, वही मैसेज आ रहा है बार बार. सो लेट्स सी, हम लोग सेक्रेड रेबल ऑरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज कमिंग टू ग्रुप नंबर 3 सून इन योर लाइफ प्लीज. व्हाट इज कमिंग टू ग्रुप नंबर 3 सून इन योर लाइफ प्लीज. ओके, हियर वी गो. शी फील्स, शी नोस. ओ माई गॉश, इंट्यूटिव पीपल. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग आप जो फील करते हो ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. एंड आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूशन आपके फीलिंग्स के थ्रू से कम्युनिकेट करता है आपके साथ एक्चुअली. सो आपको अक्सर सिचुएशंस में आप कैसा फील करते हो उसी से आपको पता चल जाता है कि सिचुएशंस कैसा है. एंड फ्यूचर में भी आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. आप डेफिनेटली फुल मून के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. आप मून साइकिल्स के साथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो ग्रुप नंबर 3. एंड आप अपनी इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. सो यू आर बीइंग गाइडेड कि आप अपनी इमोशंस को बैलेंस करें, क्योंकि आप जितना अपनी इमोशंस को बैलेंस आउट करेंगे ओके उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. हेवन सेंट है. ओ माय गॉश, हेवन सेंट. नेक्स्ट है फॉलो योर ओन रिदम. सो या ये जो भी सिनेरियो है, जो भी एक सिचुएशन है, ये बहुत लोगों के लिए रीसेटलिंग हो सकता है या फिर कोई एक टाइप का सक्सेस अगर आप सक्सेस के लिए वेट. बट आई एम सीइंग कनेक्शन एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. आप लोग शायद कुछ अच्छा कनेक्शंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए वेट कर रहे हो. ओके, यानी कि आप वेट कर रहे हो सही कनेक्शंस के लिए. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका अपना एक रिदम है एंड इसका अपना एक फ्लो है एंड इसका अपना एक रास्ता है मैनिफेस्ट होने का. सो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. ओके, वो चीज़ आपको समझना है. क्योंकि दिस इज़ लाइक हेवन सेंट. ओके, जो कुछ भी है वो आपके लिए ही है एंड ये डिवाइन ब्लेसिंग्स है. ओके, जो आपके लिए ही है. ओके, बट वो कैसे मैनिफेस्ट होगा, कैसे आपके लाइफ में आएगा, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉलो योर ओन रिदम. आपका अपना एक रिदम है एंड उसको फॉलो करने को कहा जा रहा है यहाँ पे. अपना रिदम किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए. ओके, अगर आप में से बहुत लोग अगर आप वो कर रहे हो तो यानी कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, ओके मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, उस चीज़ से आपको दूर रहना है. ओके, क्योंकि सबका अपना अपना फ्लो है एंड रिदम है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. ओके, सो वो इम्पॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. सो लेट्स सी विद द प्रिस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज कमिंग towards group number 3 soon in your life please. What is coming towards group number 3 soon in your life please. What is coming towards group number 3 soon in your life. Okay, here we go. Setting boundaries, threshold, protection, honor. Yeah, as I said, there's something about like boundary as well, जहाँ आप हेल्दी बाउंड्री रख रहे हो एंड जितना आप उस जगह से आएंगे उतना ज़्यादा आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में जो आपके बाउंड्री को रेस्पेक्ट करते हैं एंड जिनको मालूम है कि हेल्दी बाउंड्री क्या होता है. ओके, सो यहाँ है सीक्रेट पर्पस, इटर्नल फ्लेम, एंसेस्ट्रल लीगेसी. सो जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में उसके पीछे पर्पस है. ओके, सम काइंड ऑफ सीक्रेट पर्पस एंड इसके पीछे एक हायर पर्पस है. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके अंदर एक आप लीगेसी कैरी कर रहे हो. ओके, अपने एंसेस्टर्स का. एक्चुअली आपके एंसेस्टर्स का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है एंड आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होगा. आप भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो एक्चुअली. सो वो चीज़ आपको समझना है. ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक अंडरस्टैंडिंग कि आप ब्लेस्ड हो एंड जो कुछ भी आपके लाइफ में आएगा वो अपने सही टाइम में आएगा, उसका अंडरस्टैंडिंग. ओके, एंड वो जो फ्लेम है ना आपके अंदर उसको बरकरार रखना ये इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए. ओके, टू अंडरस्टैंड दैट यू आर ब्लेस्ड एंड जो भी आएगा आपके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट लाइक बाउंड्रीज जो आपको रखना है अपने आसपास. ओके, नॉट लाइक एक्सट्रीम पैरानोया. ओके, यहाँ पैरानॉइड नहीं होना है कि अच्छा ये आपका कुछ एडवांटेज उठा लेगा या फिर ये कुछ कर देगा आपको.
आपके साथ कुछ कर देंगे या फिर ये आपका एडवांटेज उठाएंगे, उन सब चीज़ों को लेके पैरानॉइड नहीं होना है। बट यहाँ बोला जा रहा है कि हेल्दी बाउंड्री रखिए, जहाँ आप अननेसेसरी ड्रामा अपने लाइफ में आने नहीं दे रहे हो। ओके, सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्या वेरी मच प्रोटेक्टेड एंड वेरी मच गाइडेड। ओके, ग्रुप नंबर 3। सो विजडम ऑफ एवलॉन ऑरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज कमिंग टू ग्रुप नंबर 3 सून इन योर लाइफ? वाओ, द रेवन, मैजिक, कोइंसिडेंस, सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स। क्या यह है द ड्रैगन, पावर, स्ट्रेंथ। सो बहुत लोग यहाँ पे अपना पावर आप लोग रिक्लेम करने जा रहे हो। यहाँ जैसे कि आप लोग विक्टिम एनर्जी में रह रहे हो कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और क्या आप लोग उस एनर्जी से बाहर निकलने जा रहे हो एंड आप लोग अपना पावर एंड स्ट्रेंथ समझेंगे एक्चुअली फ्यूचर में। ओके, वही एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें सिंक्रोनिस्टिक होगा आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर में, एंड इट्स गोइंग टू हैपन प्रीटी सून एक्चुअली। ये नेक्स्ट 1 मंथ का एनर्जी आप बोल सकते हो। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स अबाउट टू हैपन फॉर यू, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें सिंक्रोनिस्टिक होगा, बहुत कुछ चीज़ें आपको सिंक्रोनिस्टिक लगेगा एक्चुअली। नंबर सिंक्रोनिसिटीज आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, मैसेजेस इधर उधर दिखाई पड़ेगा जब भी ये मैनिफेस्ट होने वाला होगा एक्चुअली। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आपके गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देंगे। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो आप लोग मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो। इट्स कनेक्शंस, ओके, लाइक सोल ट्राइब बहुत लोगों के लिए। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग देयर समथिंग अबाउट लाइक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जो आपके ऊपर शावर किया जाएगा फ्यूचर में। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। सो यहाँ पे मैसेज यही है कि अपने पावर में रहिए। ओके, अपना पावर किसी और को मत दीजिएगा, अपने पावर में रहिए, आगे बढ़िए। जो कुछ भी आना होगा आपके लाइफ में वो आएगा अपने टाइम में। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए बहुत ही जल्द होने वाला है एक्चुअली। या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, एंड बहुत लोगों को ये ऑलरेडी मालूम है डीप डाउन कि ये होने वाला है। सो यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, उसको डाउट मत कीजिए या फिर सेकेंड गेस मत कीजिए। ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। Wow, group number 3 is very very powerful. Okay, very very powerful, and I'm also getting psychic. Okay, बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा psychic है, intuitive है। Okay, so you are being guided to trust your feelings. Okay, आप कैसा feel करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड वही चीज़ आपके लाइफ में सही एनर्जीज लाएगा। ओके, अगर आप ख़राब फील कर रहे हो देन इट्स नॉट फॉर यू, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो देन इट्स फॉर यू। ओके, एंड देयर इज़ ऑल्सो मैसेज अराउंड जब एक इंसान आपके लाइफ में आएगा या फिर एक यूनियन जब आपके लाइफ में आएगा, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आप कैसा फील कर रहे हो। ओके, सो उसके पीछे एक मैसेज होगा आपके लिए। ओके, कि आप कैसा फील कर रहे हो। सो दैट वॉज द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो वही था। सो आप में से बहुत लोग आप पाइसिस हो सकते हो। ओके, एक्वारियस, लियो, ओके, टॉरस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे। व्हाट एल्स? या बहुत लोगों के लिए यू आर मैनिफेस्टिंग न्यू लव। ओके, yeah, very very psychic people. Oh my gosh, very very psychic people. So trust this journey. Okay, वही यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि trust this journey. ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगा चाहे कुछ भी हो। ओके, लेकिन उसका अपना एक डिवाइन टाइमिंग है, एंड उसका एक अपना खुद का एक प्रोसेस भी है एंड रिदम भी है। सो डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल इट। ओके, so that was your message for group number 3. So thank you so much again, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.